Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I welcome you to the 24th lecture for the subject Language and Communication Skills. In this lecture, we are going to discuss causes of aphasia. जैसा कि हमने एफेजिया पे बहुत डिटेल में जो है ना पिछले दो लेक्चर्स में बात की 22वें में और 23वें में, तो इस लेक्चर में हम इसकी कॉजेज़ पर इन डिटेल जो है ना वो बात करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एफेजिया। तो चूँकि ये एक डिसऑर्डर है ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोजेनिक रीजन, जो कि हम यूनिट 2 में जो पॉइंट नंबर 2.4 डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें कॉजेज ऑफ एफेजिया पे हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड एफेजिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहुवा माअकुम ऐना मा कुंतुम and he is with you wherever you are। कुरान पाक की इस आयत में अल्लाह ताला के हवाले से जो ना वो बात की गई है कि वो आपके साथ है जहाँ कहीं भी आप लोग हैं। एंड ही इज़ विद यू वेर एवर यू आर, तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है। कॉजेज़ ऑफ एफेजिया। तो अगर हम कॉजेज़ ऑफ एफेजिया पे डिटेल से बात करें और इनको जो है ना वो निकालने की कोशिश करें, तो एफेजिया इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू द लैंग्वेज सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये, जैसा कि हमने पीछे कॉजेज़ में जो टाइप्स में भी पढ़ा, तो उसमें बार बार यही बात हो रही थी। चूँकि ये न्यूरोजेनिक ओरिजिन है, हमें जो है ना वो बुनियादों से ही ये बात समझने की ज़रूरत है कि एफेजिया जो है ना वो एक डिसऑर्डर ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन है। तो न्यूरोजेनिक ओरिजिन हमने यही कहा था कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना वो ओरिजिनेट होता है, उसका ताल्लुक जो है ना इससे होता है। तो एफेजिया इज़ कॉज्ड बाय डैमेज टू द लैंग्वेज सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो पहली बात तो ये है कि ये लैंग्वेज सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में जो भी डैमेज होता है उसकी वजह से वो कॉज बनता है, वो वजह बनता है, वो मौजब बनता है एफेजिया का। दीज लैंग्वेज सेंटर्स आर इन द लेफ्ट हेमिस्फेयर। ऑफ कोर्स जैसा कि हमने बात किया कि इसका जिस किसी का भी इससे ताल्लुक है, उससे हमने ब्रोकाज एरिया की बात की, वर्निक्स एरिया की बात की, आर्कुएट फेसिकुलस की बात की, तो ये सारे लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन में थे। बट एफेजिया कैन ऑल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द राइट हेमिस्फेयर। लेकिन एफेजिया जो है वो राइट हेमिस्फेयर में भी डैमेज से हो सकता है, इसकी ये भी वजह हो सकती है। तो ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया या ब्रॉडमैन के जो एरियाज़ 22 और 43, 44 जिनकी बात की गई, तो उन सब एरियाज़ का मैक्सिमम जो एरियाज़ का ताल्लुक है वो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है। ज़ुबानदानी का जितना भी आप कहने के मरकज़ महवर है वो ब्रेन का लेफ़्ट हेमिस्फेयर है। तो इसलिए बार बार जो है ना वो इसकी बात हो रही है। अब मैं इसको पूरा पढ़ता हूँ ताकि हमें जो है ना इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। Aphasia is caused by damage to the language centers of the brain. These language centers are in the left hemisphere, but aphasia can also occur as a result of damage to the right hemisphere. अब हम कॉमन कॉजेज ऑफ एफेजिया की बात करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो इन्हीं कॉमन जो 8 कॉमन कॉजेज लिखी हैं, इन्हीं की डिटेल में हम जो है ना वो आगे स्लाइड्स में इस लेक्चर में बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले है स्ट्रोक, फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, हाइड्रोसेफलस, ब्रेन इन्फेक्शंस, ब्रेन एब्सेस, टॉक्सेमिया, और इन द लास्ट प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया। तो इसमें से कुछ को हम पहले भी जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं बड़ी डिटेल में, और अलग से भी हम इनको जो है ना वो आगे जाके भी इनको अलग से पूरे पूरे टॉपिक्स के तौर पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे जो है ना वो ख़ासकर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और डिमेंशिया, ये जो है ना वो डिसऑर्डर्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ न्यूरोजेनिक ओरिजिन में आते हैं। तो इनको इन डिटेल जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया जाएगा। तो स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, हाइड्रोसेफलस, ब्रेन इन्फेक्शंस,
ब्रेन एब्सेस, टॉक्सेमिया, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया। तो ये जो है ना वो मेजर कॉजेज़ हैं, कॉमन कॉजेज़ हैं एफेजिया की, जिन पे हम इन डिटेल बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। फर्स्ट कॉज ऑफ एफेजिया इज stroke. Aphasia is usually caused by a stroke or brain injury with damage to one or more parts of the brain that deal with language. ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये उन एरियाज़ को जो है ना अफेक्ट करता है जिनका ताल्लुक लैंग्वेज के साथ होता है। तो वो ये जो है ना वो मतलब स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी, तो ये जो है ना मेजर कॉजेज़ बनती हैं स्ट्रोक के लिहाज से। अगर हम बात करें तो ये वन और मोर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो है ना उनको जो कि डील करते हैं ज़ुबान के साथ, उनको डैमेज करता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल एफेजिया एसोसिएशन, about 25% to 40% of people who survive a stroke get aphasia. तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रोक बहुत ही डेंजरस होता है। मतलब ये हो सकता है कि ब्रेन हैमरेज हो जाए या ब्रेन को इतना नुकसान पहुंचा दे कि इंसान जो है ना वापस ज़िंदगी की तरफ लौट ही ना पाए। लेकिन जो लोग इसको सरवाइव करते हैं, ज़्यादातर लोगों में जो है ना वो एफेजिया हो चुका होता है। तो नेशनल एफेजिया एसोसिएशन जो है ना उनकी वेबसाइट्स के मुताबिक, उनकी स्टडीज़ के मुताबिक वो कहते हैं कि 25% to 40% जो है ना वो पीपल हु सर्वाइव अ स्ट्रोक गेट एफेजिया। सो स्ट्रोक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एफेजिया। तो ये बात तो कन्फर्म है कि ये जो है ना मोस्ट कॉमन कॉज है एफेजिया की। तो वो कहता है कि एफेजिया इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय अ स्ट्रोक और ब्रेन इंजरी with damage to one or more parts of the brain that deal with language. According to the National Aphasia Association, about 25 to 40% of people who survive a stroke get aphasia. Stroke is the most common cause of aphasia. तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमें जो है वो स्ट्रोक। अब हम इसकी मज़ीद डिटेल में बात करते हैं कि स्ट्रोक होता कैसे है। A stroke occurs when the blood supply to your brain is interrupted or reduced. पहली बात तो यह कि इंटरप्शन होता है, मुदाखलत हो जाना, कि या हो सकता है बिल्कुल रुक जाए या फिर इसमें जो है ना वो थोड़ा बहुत जो है ना वो कमी हो जाए, और रिड्यूस्ड। तो a stroke occurs when the blood supply to your brain is interrupted or reduced. This deprives your brain of oxygen and nutrients which can cause your brain cells to die. तो इसकी वजह क्या होती है कि ये जो है ना वो इससे महरूम रह जाता है इंसान का ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन से और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग़िज़ाई अज्जा हैं, जिनकी मदद से जो है ना वो उसका ब्रेन काम कर रहा होता है। विच कैन कॉज योर ब्रेन सेल्स टू डाई। तो इसका नुकसान ये होता है कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आ स्ट्रोक में बी कॉज बाय अ ब्लॉक्ड आर्टरी, इसको इशेमिक स्ट्रोक या इस्केमिक जो है ना वो स्ट्रोक कहा जाता है। और द लीकिंग और बर्स्टिंग ऑफ अ ब्लड वेसल, इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तो इंटरप्टेड और रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई दो वजह से हो सकती है। एक वजह तो ये है कि आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाए। जो ब्रेन में डिफरेंट आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ जो है ना ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरीज़, कि जो ब्लड जो है ना वो हार्ट से लेकर ऑक्सीजनेटेड, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो आर्टरीज़ जो है ना वो पूरे जिस्म को जो है ना वो ब्लड पहुंचाती हैं। तो अगर ब्रेन में कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अक्सर जो है हार्ट अटैक जो आते हैं, तो हो सकता है कि वो ब्रेन में कोई ऐसी जो है ना वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए, उसमें कोई जो है ना वो क्लॉट आ जाए, तो उसकी वजह से जो है ना ये नुकसान हो सकता है। तो चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो फिर नुकसान हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, और द लीकिंग और बर्स्टिंग ऑफ अ ब्लड वेसल, तो इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक, जो हेमरेज होता है जी, ब्रेन हेमरेज हो गया है, उसमें अक्सर यही होता है कि कोई जो खून की नाली है, जो खून की नस है, खून ले जाने वाली जो नाली है, वो फट जाए या वो लीक करना शुरू कर दे।
तो उसको जो है ना वो कहते हैं कि ये जो है ना हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो दो तरह के जो है ना स्ट्रोक हो सकते हैं। इनकी वजह से फिर इतने मसाइल आते हैं कि जो है ना ये आम तौर पर जो है ना वो डेथ की तरफ लोगों को ले जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनको फिर एफेजिया का शिकार होना पड़ता है। द साइंस ऑफ स्ट्रोक। द साइंस ऑफ स्ट्रोक इंक्लूड अ सडन सीवियर हेडेक। सबसे बड़ा जो इसका साइन है, जो इसकी अलामत है, वो है सीवियर हेडेक, स्ट्रोक हो गया ब्रेन में। वीकनेस, फिर उसके बाद कमज़ोरी। नंबनेस जो है ना, ये इसका मतलब होता है कि जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न नहीं हो जाता। जैसे जैसे हम आलती पालती मार कर किसी पार्क में बैठे हों, तो अगर आप बहुत लंबे अरसे तक बैठे हुए हैं तो वो जब जो है ना बिल्कुल सुन्न हो जाता है कि सेंसेशन जो है ना या तो बहुत रिड्यूस हो जाएगी या बिल्कुल महसूस ही नहीं होगी, उसको कहते हैं नंबनेस। विजन प्रॉब्लम्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कन्फ्यूजन, इंसान कंफ्यूज हो जाता है। ट्रबल वॉकिंग और टॉकिंग, के बोलने और चलने में जो है ना वो प्रॉब्लम, जो है ना वो ट्रबल, मुश्किल, मुसीबत पेश आती है। डिजीनेस एंड स्लर्ड स्पीच। डिजीनेस मतलब ये कि गुनूदगी में रहना। एंड स्लर्ड स्पीच का मतलब ये है कि बहुत टूटी फूटी और जो है ना वो आप कह लें कि बेतरतीब सी, बेढंगी सी जो है ना वो स्पीच, गुफ्तगू। तो ये इसकी जो है ना मेजर साइंस हैं। तो वो कहता है द साइंस ऑफ अ स्ट्रोक इंक्लूड अ सडन सीवियर हेडेक, वीकनेस, नंबनेस, विजन प्रॉब्लम्स, confusion, trouble walking or talking, dizziness and slurred speech. The second cause of aphasia is traumatic brain injury, TBI. TBI, also known as craniocerebral trauma, is injury to the brain sustained by physical trauma or external force. Brain injuries can be penetrating or non-penetrating. तो क्रैनियो सेरिब्रल, क्रैनियम हम जो है ना वो खोपड़ी को कहते हैं, वो हिस्सा ब्रेन जो कि दिमाग का जो एक स्कल है, तो ये जो पूरे दिमाग को घेरे हुए है, तो इसको हम कहते हैं ये क्रैनियम। तो क्रैनियो सेरिब्रल, तो सेरिब्रम चूँकि दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा है जिसमें ये सारी हमारी लोब्स होती हैं, फ्रंटल, पेरिटल, ऑक्सीपिटल और ये सारी, तो ये TBI आल्सो नोन एज क्रैनियो सेरिब्रल ट्रामा। तो ये मतलब क्रेविटी पे, क्रैनियम पे या यानी स्कल कैविटी पे या फिर जो है ना वो सेरिब्रम पे कोई चोट लग जाए, तो उस अगर वहाँ पे कोई ट्रामा पहुँचा है, कोई हादसा हुआ है, इज़ इंजरी टू द ब्रेन, तो स्पेशली ये एक इंजरी है, ये एक ज़ख़म लग जाता है, कोई चोट लग गई है, टू द ब्रेन सस्टेन्ड बाय फिज़िकल ट्रामा। फिज़िकल ट्रामा ये है कि कोई कोई चीज़ जाके लग गई है, और एक्सटर्नल फोर्स, या जो है ना वो जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो कई इसकी वजूहत हैं, आगे जाके हम देखेंगे कि कौन कौन सी वजूहत हो सकती हैं। ब्रेन इंजरीज कैन बी पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग, तो ये हो सकता है दिमाग में कोई चीज़ चली जाए। कॉमन कॉजेज ऑफ TBI और फॉल्स, जैसे इंसान गिर जाता है, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, या फिर गाड़ी को जो है ना कोई एक्सीडेंट हो गया, क्रैशिंग इनटू ऑब्जेक्ट्स, या फिर जो है ना वो किसी ऑब्जेक्ट में जाके क्रैश कर जाना, गिर जाना, लग जाना। असॉल्ट ऑफ द हेड, या हेड पर जो है ना किसी ने कोई जो है ना वो आप कह लें कोई स्टिक से, कोई सी चीज़ से, कोई रॉड से जो है ना कोई मारे। गन शॉट वाउंड्स, और इसके अलावा जो है वो गन शॉट वुंड्स के जो गोली से कोई ज़ख़म लग रही है। एंड अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, तो ये सारे जो है ना वो ऐसे जो है ना वो कॉमन कॉजेज़ हैं TBI की, जिसमें कि कोई ना कोई जो है ना वो इशू हो रहा है। तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो है वो उसकी मेजर यही कॉजेज़ हैं। प्राइमरी डैमेज टू द ब्रेन इज़ कॉज्ड बाय इम्पैक्ट टू द हेड। उसकी वजह यह है कि चूँकि स्कल जो है, जो क्रैनियम है, वो पूरे दिमाग को घेरे हुए है, तो अगर उस पर सर पर कोई चोट लगेगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो ब्रेन को डैमेज करेगी। सेकेंडरी डैमेज टू द ब्रेन इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। इसमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है। हाइपोक्सिया, जो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, एडिमा और स्वेलिंग, और अगर ब्रेन में किसी जगह पर स्वेलिंग हो जाए तो भी
कोई ना कोई जो है ना वो इशू हो सकता है। ख़ासकर हम तो एफेजिया के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। एलिवेटेड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रैनियम में प्रेशर का बढ़ जाना, ये भी वजह बनता है एफेजिया की। इन्फार्क्शन और टिश्यू डेथ, तो टिश्यूज़ को ब्लड की सप्लाई ना होना, ये भी एक मेजर कॉज हो सकती है, जिसकी वजह से अगर किसी जगह के ब्रेन के उस पोर्शन के जिसका ताल्लुक लैंग्वेज और जो है ना वो स्पीच से है, स्पीच प्रोडक्शन से है, तो अगर उनसे रिलेटेड टिश्यूज़ की डेथ हो जाए, टिश्यूज़ ख़राब हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, तो भी प्रॉब्लम होगी एफेजिया की। एंड लास्ट इन दिस पैराग्राफ, हेमाटोमा, और हेमाटोमा भी कहते हैं और हेमाटोमा भी कह सकते हैं, HAEMA। तो हेमा का मतलब ही जो है ना वो ब्लड है। हेमाटोमा और फोकल ब्लीडिंग के किसी भी जो ब्लड वेसल है उसमें लोकलाइज्ड, यानी कि उस ब्रेन के किसी हिस्से में उसमें से खून का रिसना, खून का निकलना, उसको जो है ना वो हेमाटोमा कहते हैं, और या फिर उसको फोकल ब्लीडिंग भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है ना वो प्राइमरी डैमेज और सेकेंडरी डैमेज टू द ब्रेन की बात हुई है कि किस वजह से होते हैं। तो जब ये डैमेज होंगे तो अल्टीमेटली एफेजिया, तो अक्सर ये उन्हीं एरियाज़ में होते हैं जिनमें के जो ब्रेन सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर लैंग्वेज सेंटर्स होते हैं, कि ब्रेन के वो पोर्शंस जहाँ पर लैंग्वेज के रिलेटेड मुख्तलिफ जो है वो पहलू होते हैं, मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, तो वहीं पर जो है ना वो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का यही सबब बनते हैं। थर्ड जो कॉज है दैट्स ब्रेन ट्यूमर्स, तो इन्हें सादा सी ज़बान में जो है ना वर्सोली कहते हैं हम, कि ब्रेन में जो है ना मुख्तलिफ टिश्यूज़ का खुद ब खुद पैदा हो जाना। तो अक्सर बच्चे जो है ना वो ऑपरेशन उनके करना पड़ते हैं, उनकी सर्जरीज करना पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि उनको ट्यूमर होते हैं। तो ट्यूमर्स ग्रोइंग विद इन द ब्रेन कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटास्टैटिक। 1/4 of patients with primary brain tumors have language disturbances at the time of initial presentation। तो बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स, चिल्ड्रन, जिनके दिमाग में जो है ना वो रसौलियाँ या ट्यूमर्स होते हैं, तो उनके अक्सर जो है ना वो लैंग्वेज डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कि अगर वो बिल्कुल जो है ना वो मतलब शुरू में पैदाइश के फ़ौरन बाद या उसके बाद जब कभी भी पता चलता है, तो अक्सर जो है ना वो चूँकि ये ब्रेन के अंदर होते हैं, तो ब्रेन के कोई ना कोई टिश्यूज़ तो ज़रूर डैमेज होंगे। द टिश्यू अराउंड ट्यूमर स्वेल्स, इफ़ ट्यूमर इज़ इन लैंग्वेज एरिया एफेजिया कैन अकर। तो ज़्यादातर केसेस में जो है ना वो टिश्यूज़ जो है ना वो ट्यूमर के इर्द गिर्द के जो टिश्यूज़ होते हैं वो चूँकि स्वेल कर जाते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि इफ़ ट्यूमर इज़ इन लैंग्वेज एरिया एफेजिया कैन अकर। तो अगर वही ट्यूमर जो है वो लैंग्वेज एरिया में है, उसमें हमने वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया, या जो डिफरेंट जो हमने जो है ना ब्रॉडमैन के एरियाज़ पढ़े थे ब्रेन में, कि वो एरियाज़ जिनका ताल्लुक लैंग्वेज प्रोडक्शन से है, स्पीच प्रोडक्शन से है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग से है। हमने रिसेप्टिव एफेजिया की भी बात की, हमने एक्सप्रेसिव एफेजिया की भी बात की, हमने मिक्स्ड की भी बात की, हमने ग्लोबलाइज्ड जो है ना वो ग्लोबल और या मल्टीलिंगुअल, बाईलिंगुअल, उनकी भी बात की। तो उन सब में भी ये हमने यही देखा कि ब्रेन के जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, एरियाज़ हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। तो जब वो इन्वॉल्व हैं तो उनमें कहीं पर भी कोई इशू हो तो उसकी ही वजह से, तो यहाँ पर बात हो रही है ट्यूमर्स की, तो जब भी ट्यूमर आएगा तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा मसला ज़रूर होगा कि इंसान को जो है ना ब्रेन फंक्शनिंग में जो एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं, हो सकता है कॉग्निटिव इश्यूज हों, तो उसकी मेजर जो है ना वो कॉज यही बनता है, ब्रेन ट्यूमर्स। फोर्थ टाइप हमारे पास है हाइड्रोसेफलस। तो ये एक बहुत बड़ी कॉज है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। आमतौर पर इसमें इसका नाम इसी तरह इसीलिए रखा गया है हाइड्रोसेफलस, कि इसमें जो है ना वो ब्रेन की स्कल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। अक्सर कहते हैं कि उसमें पानी भर जाने की वजह से ऐसा होता है, तो किसी भी वजह से हो, लेकिन हाइड्रोसेफलस एक बहुत बड़ी कंडीशन है। तो चूँकि जो
इंट्राक्रैनियल सिस्टम में जो है ना वो ये होता है कि दिमाग के जो वो हिस्से, दिमाग की जो इसको खोपड़ी घेरे हुए है, स्कल जो घेरे हुए है, क्रैनियम जो इसको घेरे हुए है, तो अगर उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है या तो साइज़ बढ़ेगा अगर वो नर्म है, अगर वो नर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर जो भी फ्लूइड उसके अंदर जो है ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, तो वो फिर क्या करेगा, वो फिर ब्रेन पर प्रेशर बनेगा, उसने अपने लिए जो है ना वो जगह तो बनानी ही बनानी है। तो हाइड्रोसेफलस रेफर टू एनलार्जमेंट ऑफ द सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, यानी कि सेरिब्रल जो सेरिब्रम है हमारा उसके मुख्तलिफ पोर्शंस का बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज इन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो यानी कि सेरिब्रम से रिलेटेड और स्पाइनल कॉर्ड, तो इन दोनों में एक फ्लूइड होता है, उसका जो है ना वो स्कल में बढ़ते जाना उसको कहते हैं जो है ना वो हाइड्रोसेफलस। तो कहते हैं हाइड्रोसेफलस रेफर्स टू एनलार्जमेंट ऑफ द सेरिब्रल वेंट्रिकल्स ड्यू टू इंक्रीज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट कैन रिजल्ट इन एफेजिया। तो ये जो है ना वो एफेजिया में का सबब बन सकता है, इट कैन रिजल्ट इन एफेजिया। तो जब इतना जो है ना वो प्रेशर बढ़ जाएगा ब्रेन पे तो उसकी वजह से उसको जो है ना वो फिफ्थ कॉज ऑफ एफेजिया आर इन्फेक्शंस, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसमें द पिया मेटर, ये पिया मेटर जो है ना ये भी एक कह लें कि टिश्यूज़ की जो है ना वो एक जाल है ब्रेन में जो कि हेल्प करता है ब्लड वेसल्स को, जो कि पूरे दिमाग को जो है ना वो खून पहुंचाती हैं। फिर एरकनॉइड, तो एरकनॉइड जो है ना ये भी टिश्यूज़ का एक आप कह लें कि पूरा जो है ना वो सिस्टम है। जैसे इसका जो लफ्ज़ी मतलब बनता है जैसे वेब होता है इसका स्पाइडर का, जैसे स्पाइडर होती है, तो आप कह लें ये पूरे जिस्म के पूरे दिमाग के ऊपर जो है एक जाल बिछा होता है टिश्यूज़ का, ताकि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जैसा कि हमें पहले ही पता है कि ये सेरिब्रम में और स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड पाया जाता है जिसमें जो है ना वो बेसिकली मूव कर रहे होते हैं न्यूरॉन्स, और ये वैसे भी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है जो है ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो उसके ये सब जो है ना इन्फेक्टेड अगर हो जाए तो मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, मतलब ये है कि इसकी वजह से जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, सोजन हो जाती है, रिजल्टिंग इन एफेजिया, और ये फिर रिजल्ट हो इनका रिजल्ट निकलता है, इनका ये नतीजा निकलता है कि इंसान को एफेजिया हो जाता है। एंड अदर सिम्टम्स, तो हमने अभी तक जितनी भी कॉजेज़ पढ़ी हैं, जितना भी एफेजिया के हवाले से पढ़ा है, तो कहीं पर भी कोई भी नुकसान हो गया जो है ना वो ब्रेन के किसी टिश्यू को, ब्रेन के किसी हिस्से को, तो वहाँ पे जो है ना वो ख्वाह वो इन्फेक्शन से हो रहा है, ख्वाह वो एक्सीडेंट से हो रहा है, ख्वाह वो ट्यूमर से हो रहा है, तो इस वजह से जो है ना ये सारे मसाइल आ रहे हैं। और मेनिंजिस वो आप कह लें कि झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, जो कि पूरे ब्रेन के इर्द गिर्द लिपटी हुई है और इसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसमें भी इन्फेक्शन जो है ना, एरकनॉइड अक्सर जो है ना वो झिल्ली को भी कहते हैं, तो इसके साथ अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, इनको कुछ इन्फेक्शन हो जाए, ये जो हिस्से पिया मेटर है, एरकनॉइड है या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, तो उसकी वजह से भी जो है ना ब्रेन के वो पोर्शंस डैमेज होते हैं, और अगर वो ख़ास कर लैंग्वेज एरियाज़ को हिट करेंगे तो एफेजिया हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रेन एब्सेस, जो कि हमारे पास सिक्स्थ कॉज है, छठी जो इसकी वजूहात में से वजह है, वो इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स एंट्री इन ब्रेन टिश्यूज़ फ्रॉम सम इन्फेक्शन विच is present in other body part outside brain. Transmission can be through blood or tissues. तो इसकी एक जो तारीख़ में हम जो है ना वो बहुत बड़ी मिसाल तो मच्छर का जो है ना वो नमरूद के सर में, दिमाग में दाखिल हो जाना, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो बैक्टीरिया, फंगस वगैरह भी, ये जो छोटे छोटे आप कह लें कि माइक्रोब्स हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और पैरासाइट्स, तो ये भी जो है ना वो ब्रेन में जाके नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसकी जो है ना मतलब हमें तो इस पे ज़्यादा एलेबोरेशन की ज़रूरत ही नहीं है कि जैसे एक बहुत बड़ी एग्जांपल कुरान पाक में भी, तारीख़ में भी जो है ना नमरूद के हवाले से हमें मिलती है कि ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। और आप देख लें कि उसको कितने जो है ना वो मतलब उसे सुकून ही नहीं मिलता था, उसके लिए उससे जूते खाना पड़ते थे। तो वो जो बंदा कहे कि मैं जनाब खुदा हूँ, अल्लाह ताला माफ़ करे, तो वो उसी को जो है ना वो बाद में फिर जूते पड़ रहे हों। तो ये जो है ना ब्रेन एब्सेस कि कोई किसी किस्म का जो है ना वो माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो ब्रेन में अगर एंटर हो जाए थ्रू, और ये होगा कैसे, ये ब्लड टिश्यूज़ के, ब्लड या फिर जो है ना वो टिश्यूज़ के ज़रिए जो है ना ये होगा। सेवन्थ कॉज हमारे पास है टॉक्सेमिया, when nervous system encounter substance that poison nerve tissues. It can be due to drug overdose, heavy metal poisoning यानी कि lead, mercury and chemical poisoning. तो टॉक्सीमिया जो ना, टॉक्सिन्स क्या होते हैं, जो कि जहरीले मादे होते हैं, विच इंक्लूड पॉइजन्स। तो ये टॉक्सेमिया जो है ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है कि जब इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा डोज में जो है ना वो ड्रग ओवरडोज लेना शुरू कर दें। ड्रग्स में जो है ना वो इवन अद्वियात, अक्सर लोग जो है ना वो अपना नशा पूरा करने के लिए आप समझते हैं कि वो जो कफ सिरप्स हैं वो पीने शुरू कर देते हैं, यानी यहाँ तक। और जो लोशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोशंस जो खासकर लकड़ियों के लिए यूज़ होता है, तो उनकी उसकी वजह से खुशबू भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, लेकिन लोग वो भी नशे के तौर पर जो उसको जला के लेते हैं। इसके अलावा कितने हमारे पास जो है ना हीरोइन से लेकर जो है ना वो ओपियम और ये सारे जो नशे हैं, इवन जो, तो ये सारे भी ड्रग ओवरडोज, हैवी मेटल पॉइजनिंग, कुछ लोग जो है ना वो लेड और मरकरी का भी जो है ना वो नशा करते हैं। एंड केमिकल पॉइजनिंग, केमिकल्स का पहले भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे जो सिरप्स हैं हमारे, कफ सिरप्स मुख्तलिफ केमिकल से मिलकर बनते हैं, तो इनका, या फिर जो लोशन होता है, जो सोलूशन होता है जिससे जो लकड़ियों को और मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ा जाता है, तो उसका भी लोग नशा करते हैं। तो ये कितनी ख़तरनाक जो है ना वो चीज़ें हैं जो कि ब्रेन को अल्टीमेटली डैमेज करते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम को जो है ना वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से एफेजिया भी हो सकता है। तो टॉक्सेमिया जो है ना वो सेवन्थ कॉज है हमारे पास। एट्थ जो कॉज है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, फॉर एग्जांपल डिमेंशिया। तो डिमेंशिया इज़ अ जनरल टर्म फॉर लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर मेंटल एबिलिटीज वियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ। तो डिमेंशिया जो है ना वो जैसा कि एक बहुत बड़ी कॉज है, ख़ासकर जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनको अल्जाइमर्स और डिमेंशिया और ये इस तरह के जो है ना पार्किंसंस डिजीज़। तो ब्रेन को जो है ना प्रोग्रेसिवली, कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो जो है न्यूरोलॉजिकली उसको कमज़ोर करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और अल्टीमेटली जो इंसान की सेहत पर बहुत बुरे असरात मुरतब होते हैं। तो डिमेंशिया इज़ अ जनरल टर्म फॉर लॉस ऑफ मेमोरी एंड अदर मेंटल एबिलिटीज़ सिवियर इनफ टू इंटरफेयर विद डेली लाइफ। इट इज़ कॉज्ड बाय फिजिकल चेंजेस इन द ब्रेन। तो ये जो है ना वो फिर फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं ब्रेन में। अल्जाइमर्स इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ है और भी हैं। तो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ना ब्रेन ऑटोमेटिकली जो ना वो या तो वीक होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इशू आता है। तो इस तरह आज का जो हमारा लेक्चर है कॉजेज़ ऑफ एफेजिया वो कंप्लीट होता है, जिसमें कि हमने मुख्तलिफ कॉजेज़ पढ़ी हैं और उसमें बड़ी जनरल से लेकर बड़ी स्पेसिफिक कॉजेज़ तक जो है ना वो हैं हमारे पास। तो आज के हमारी जो कोट है वो जनाब नेल्सन मंडेला साहब, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और एक जो है ना वो बड़ी जिद्दोजहद वाली, बड़ी स्ट्रगलिंग लाइफ उन्होंने गुजारी। और आजकल तो वैसे भी जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद जो है ना वो ब्लैक लाइव्स मैटर के जो है ना वो जो काले हैं, जिनका रंग काला है, इनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत अहमियत रखती हैं। क्योंकि यहाँ तक भी सुना गया है कि यूरोपियंस का ये कहना था कि जनाब जो काले लोग हैं इनमें रूह ही नहीं होती। और जो हमने देखा कि स्लेव
जो है ना वो ट्रेड हुआ करती थी और कितने मसाइल आए, और वो सारे उस पर बड़ी मूवीज़ और बड़ा लिटरेचर पड़ा हुआ है। तो उससे हमें जो है ना वो हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो इन्होंने तकरीबन जो है ना वो अपनी एक्टिव लाइफ में 27 साल जो है ना वो जेल में गुजारे हैं। क्योंकि ये मेजॉरिटी में थे ब्लैक पीपल, और जो वाइट्स थे वो मिनॉरिटी में थे, लेकिन हुकूमत हमेशा मिनॉरिटी की बनती थी 1990s से पहले पहले। तो फिर जो है ना वो इन्होंने जद्दोजहद की कि भाई मेजॉरिटी कहाँ गई, हमारे भी राइट्स हैं। तो उनको बिल्कुल इनको कोई हकूक़ नहीं थे। इवन साउथ अफ्रीका में, जो कि आप कह लें कि अफ्रीका चूँकि एक ब्लैक कॉन्टिनेंट है, कि वहाँ पर ब्लैक पॉपुलेशन है, वैसे तो बड़ा हरा भरा और सहरा और समुंदर हर चीज़ है। अफ्रीका पे बाकायदा डेविड एटनबारो साहब की जो है ना वो एक बहुत शानदार, बहुत उम्दा जो है ना वो डॉक्यूमेंट्री है, उसके कुछ 7 एपिसोड्स हैं अफ्रीका के नाम से। तो लेकिन इनको जो है ना वो हकूक़ नहीं थे, तो इन्होंने जो है ना वो बहुत जिद्दोजहद की, और बगैर लड़े बगैर असलहे के, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो इन्होंने ली थी गुरिल्ला वारफेयर की, लेकिन इन्होंने उससे कोई इतना ज़्यादा काम नहीं दिया। इन्होंने जो है ना वो आप कह लें कि बहुत जिद्दोजहद की है, आप कह लें कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, और आज़ादी इन द सेंस के ब्लैक पीपल के हकूक़ के लिए उन्होंने काम किया, राइट्स ऑफ द ब्लैक पीपल। तो इन्होंने तकरीबन जो है ना वो 27 साल ज़िंदगी में जो है ना वो ज़िंदगी के जेल में गुजारे हैं। तो वो कहते हैं कि अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप। अ विनर इज़ अ ड्रीमर, कि जो कोई ख्वाब देखेगा वही विनर होगा, वही जीतने वाला होगा, जो कि और वो अपने उस ख्वाब को कभी छोड़े भी नहीं। तो इन्होंने यही ऐसा ही कोई ख्वाब देखा था कि साउथ अफ्रीका को आज़ाद करवाने का, और वाकई वो इसमें कामयाब भी हुए। और जो ना अब साउथ अफ्रीका वन ऑफ द, आप कह लें कि डेवलप्ड नेशंस, बहुत अच्छा एक जो है ना वो कंट्री समझा जाता है। इवन पाकिस्तान से कितने लोग जो है ना वहाँ पे काम करने जाते हैं। तो ये जो है ना पैगाम है उनका, नेल्सन मंडेला साहब का। और इस वक्त भी पूरी दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो ख़ासकर उनको इस वजह से इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। अब तो चूंकि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी अब भी जब कभी भी दुनिया में स्ट्रगल की वजह से, आज़ादी की वजह से, अ वॉक टू फ्रीडम जो है ना जैसी किताबें जो है ना जब भी आपके सामने आए, तो आपको पता चलेगा कि नेल्सन मंडेला कौन था। तो उनकी इस कोट के साथ, अ विनर इज़ अ ड्रीमर हु नेवर गिव्स अप, आई वांट टू से यू थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।